हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जरब सॉल्यूशनिस्ट। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने फेवरेट चैनल नेट जरब सॉल्यूशनिस्ट में। मैं अभिषेक कुमार झा हमेशा की तरह एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका जो पीजीटी का एग्जाम हो चुका है अभी कल, अब इसके आगे क्या करना चाहिए आपको एज अ स्टूडेंट। आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आने वाले एग्जाम्स के लिए। अभी आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स हैं, मैं सारा लिस्ट बताऊंगा, सारे डेट्स बताऊंगा आप लोगों को, और हर एक एग्जाम के लिए एक स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। उसके पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्लेटफॉर्म की कोई भी वीडियो आप तक मिस ना हो सके पहुंचने से। देखिए, अभी हम लोगों ने कल दिया था पेपर जो आपका यूपी पीजीटी का पेपर था, और चूंकि यूजीसी नेट के लिए सारी क्लासेस होती रहती तो दिमाग में वही चलता है। बट एनीवेज, अभी कल पेपर हुआ था पीजीटी का, और हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे पढ़े थे, जो मैंने प्रैक्टिस करवाए थे आप लोगों को यहाँ पर लाइव क्लासेस में और अनअकैडमी पे जो मैंने प्रैक्टिस करवाए थे, वो सारे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए थे। तो आने वाले एग्जाम्स की कंप्लीट लिस्ट है मेरे पास। एक ज्योग्राफी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, एक भूगोल विषय के विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आप लोग के यहाँ पर भी बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखिए, हमारे सामने जो आने वाला एग्जाम है, अभी हमारे सामने ठीक अगला एग्जाम है इस पीजीटी के बाद नेक्स्ट मंथ में सितंबर को 19 सितंबर को है, आई थिंक 19 सितंबर को है यूपी जीआईसी का, ठीक है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस के जो एग्जाम्स हैं वो होने जा रहे हैं सितंबर में। आज का डेट है, आज हो गया 19 को आपका एग्जाम हो रहा है। इसका मतलब आपके पास इनफ 30 डेज बचे हुए, मतलब पर्याप्त 30 डेज आपके पास है, पूरा का पूरा एक महीना है। एग्जाम नंबर 1 हो गया। इसके बाद आपके सामने जो एग्जाम है सितंबर ही मंथ में है, यानी कि उसी मंथ में आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होना है। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की जो डेट रखी गई है वो 28 सितंबर के अप्रोक्सीमेटली रखी गई है। उसी दिन है ज्योग्राफी का पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही है, और पेपर 3 जो उसका होता है, जो राजस्थान स्पेशल है, वो किसी और दिन है शायद। यानी कि उसी मंथ में सितंबर में ही आपके पास 2 और एग्जाम्स हैं। एक यूपी जीआईसी हो गया, ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है। इसके अलावा उसी मंथ में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होने जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, एक मंथ में 2 एग्जाम आपको टारगेट करने हैं। एग्जाम नंबर 2 पे। नंबर 3 पर हम आते हैं अक्टूबर मंथ में। अभी इसी मंथ में जो एनटीए है उसने एग्जाम की डेट रिलीज कर दी है फाइनली। वो 2 पेपर को एक साथ करवा रहा है, यानी कि जो लास्ट ईयर दिसंबर का पेपर होना था 2020 का, और इस साल जो जून 2021 का पेपर होना था, इन दोनों के ही पेपर को वो इस साल करवा रहा है अक्टूबर में। डेट रिलीज हुई है अक्टूबर 6 से अक्टूबर 11 तक, यानी आपके पास अक्टूबर मंथ के स्टार्ट होते ही एक और एग्जाम सामने होगा। अब जो गैप बचता है वो भी बताऊंगा मैं। इसके बाद तीसरा एग्जाम जो है आपके सामने अक्टूबर मंथ में ही है, और ये डेट लगभग 26 से लेकर के 30 अक्टूबर और कुछ नवंबर तक भी गए हुए हैं, 5-6 नवंबर तक गए हुए हैं। यानी अगर अब देखा जाए तो आपके सामने जो एक और पेपर आता है वो है उत्तर प्रदेश हायर का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम। अब देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम 2 हो गए आपके सामने, एक हो गया उत्तर प्रदेश का, एक हो गया राजस्थान का। इसके अलावा एक लेक्चरर का एग्जाम हो गया जीआईसी का। इसके अलावा आपके पास यूजीसी नेट के जो क्वेश्चंस होते हैं, यूजीसी नेट का जो पेपर है वो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यूजीसी नेट एक जेआरएफ फेलोशिप के लिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एक एग्जाम आपका सेपरेट हो गया, विच इज नॉट रिलेटेड टू एनी जॉब, बट येस इट इज रिलेटेड टू योर पीएचडी एडमिशन एंड दी नेशनल फेलोशिप। लेकिन यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआईसी के बारे में। अब देखिए, जहां तक आप एग्जाम के गैप की बात है, तो एग्जाम का गैप देखो आप, 19 को है सितंबर को जीआईसी का पेपर, और ठीक लगभग 1 हफ्ते के गैप पर आपका आरपीएससी का पेपर होने जा रहा है। वहीं आरपीएससी का पेपर जैसे ही एंड हो रहा है, ऑलमोस्ट 1 वीक का टाइम आपके पास बचता है, जो यूजीसी नेट का पेपर है अक्टूबर मंथ में। जैसे ही वो पेपर खत्म होगा, आपके पास ऑलमोस्ट 2 वीक्स का समय रहेगा यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन के लिए। अब ऐसा नहीं है कि ये लास्ट है, 2021 में ये लास्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग को ध्यान होगा, लास्ट ईयर 2020 में मैंने आप लोगों को बताया था कि रेडी रहिए, 2021 में बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं।
और देखिए जैसा मैंने कहा था वैसा ही हो रहा है, एक के बाद एक लगातार पेपर्स हो रहे हैं, एक के बाद एक लगातार। मैंने ये भी कहा था कि लगातार रिवीजन में बने रहिए, क्योंकि 2021 में जब एग्जाम्स होंगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, और वो टाइम आ चुका है। जैसे ही आप यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देकर के फ्री होंगे, वैसे ही राजस्थान के ग्रेड 1 ग्रेड 2 के एग्जाम्स के डेट डिक्लेयर हो जाएंगे या उसका एप्लीकेशन आ जाएगा। उसके बाद हरियाणा का असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आने वाला है, हरियाणा का असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा जो वैकेंसी आने वाली है वो है आपकी उत्तराखंड की वैकेंसी, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा, और मध्य प्रदेश भी बहुत ही जल्दी रिलीज करने वाला है वैकेंसी। अब देखिए लगातार 1 बाय 1 सारे स्टेट्स अपने जो एग्जाम्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के हो गए, स्कूल्स के हो गए, पीजीटी के हो गए, टीजीटी के हो गए, अभी टीजीटी का भी पेपर आप लोगों ने दिया था। तो लगातार एग्जाम है आपके सामने। अब इतने सारे एग्जाम्स के बीच में प्रिपरेशन कैसे की जाए, ये सबसे बड़ा कंसर्न है इस वक्त स्टूडेंट का। तो देखिए इसके लिए हमें एक कॉमन स्ट्रेटेजी बनानी होगी। सबसे पहले उन एग्जाम्स को हमें फोकस करना होगा, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में यूपी में सिर्फ ज्योग्राफी आता है प्लस उसका पेपर 1 है, उसमें 30 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें 30:70 का रेशियो होता है, यानी 30 क्वेश्चन जो है आपके जीएस से होंगे और 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होंगे, यानी कि ज्योग्राफी से होंगे। ऐसे ही राजस्थान से हैं, 2 पेपर आपके ज्योग्राफी के हो रहे हैं, 1 पेपर आपके राजस्थान स्पेशल से। जीआईसी में भी ऐसे ही है, जीआईसी में भी आपका 1 पेपर हो रहा है जिसमें जीएस का सेक्शन होगा और दूसरे में ज्योग्राफी का सेक्शन होगा। तो आप जीएस के सेक्शन को एक तरफ करो और देखो कि कॉमन किसमें कौन सा टॉपिक है। जैसे बताता हूं मैं आपको, जो अपना यूपी जीआईसी का पेपर होने जा रहा है, ये यूपी जीआईसी का जो पेपर 1 है और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर 1 है, ये दोनों ही जीएस हैं, कंबाइंड एक जैसा ही है। मतलब कि आप अगर एक की तैयारी करते हो तो दूसरे की तैयारी ऑटोमेटिकली चलती रहेगी साथ में। एक पंथ 2 काज वाली कहानी है, ठीक है, एक तीर से 2 निशाना आपको लगाना है। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से टॉपिक दोनों एग्जाम में कॉमन है। एक लिस्ट बनाओ, ठीक है, उसका वीडियो भी मैं ले आऊंगा। अभी मैं चूंकि घर पे हूं तो थोड़ा सा यहाँ पर मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, बट आई विल ट्राई, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। दूसरा, आप देखो कि जो सब्जेक्ट का पेपर है ज्योग्राफी, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स कॉमन है। पहले तो एक कॉमन टॉपिक्स की लिस्ट निकालिए आप सभी लोग। अगर आप निश्चित सफलता चाहते हैं, इन सभी एग्जाम्स में आप चाहते हो, तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, बहुत सारी बातें करनी है मुझे आप लोगों से, बट हो सकता है कि बहुत सारी चीजें इस वीडियो में ना बता पाऊं, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को बता रहा हूं। जब आप कॉमन लिस्ट बना लेते हो तो उस कॉमन लिस्ट के बाद आप देखो कि कौन कौन से टॉपिक आपके रेडी हैं, मतलब आपने क्या पढ़ लिया है, क्या बाकी है, क्या छूट रहा है, आप उनको तैयार करो, ठीक है। जब आप उनको रेडी कर लेते हो ना, तो आपके पास एक ऐसा पॉइंट तैयार हो जाता है जिसके ऊपर आप डेली वर्क कर सकते हो। आपको पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है, आपको पता ही नहीं कि भाई कौन सा टॉपिक मैं पढ़ चुका हूँ, कौन सा टॉपिक रह रहा है, छूट रहा है। जब तक आप ये नहीं आइडेंटिफाई करोगे तब तक आपको कुछ भी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है, और कॉन्फिडेंस लाने के लिए इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनानी बहुत जरूरी है। तो भाई मैं यही कहूंगा आप सभी विद्यार्थियों से कि आप एक कॉमन लिस्ट बनाइए सबसे पहले, ठीक है। दूसरा, जीएस पेपर को एक तरफ रखिए और उनके कॉमन टॉपिक्स को देखिए। ये 2 काम आज के आज कर लीजिए, मतलब आज 18 है अगस्त, आज के आज ये काम कर डालो, सिलेबस को डाउनलोड करके वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड करके आप एक काम आज फिनिश कर लीजिए। ये तो बात होगी आपके एग्जाम्स की। अब दूसरी बात जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर आप ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं तो ज्योग्राफी में कोशिश करिए थोड़ा सा ज्यादा समय देने का। सिलेक्शन यही कराएगा, इस बात को समझिए आप। क्योंकि होता क्या है, जीएस सब लोग पढ़ करके नहीं जाते हैं, सबको उतना नहीं आता है। हर किसी को हिस्ट्री नहीं पसंद है, हर किसी को पॉलिटी नहीं पसंद है, हर किसी को ज्योग्राफी हो सकता है ना पसंद हो, क्योंकि ज्योग्राफी भी तो जीएस का पार्ट है। हर किसी को सिविक्स नहीं पसंद है, करंट अफेयर हर किसी को नहीं पसंद है, क्योंकि बहुत डायनेमिक होता है। तो इसलिए भी कई बार लोग जो है उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन सब्जेक्ट के ऊपर बहुत लोग ध्यान देते हैं। लेकिन सब्जेक्ट ही क्या आपका एग्जाम क्वालिफाई करा सकता है? बिल्कुल नहीं। हमें जीएस के ऊपर भी फोकस करना होगा। तो जीएस के लिए क्लासेस हमारी आएंगी। मैं इसी चैनल पे आप लोगों को जीएस की तैयारी करवाऊंगा। हम लोग लगातार क्लासेस करेंगे और टॉपिक टू टॉपिक, जैसे हम लोग सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। सब तो मैंने पढ़ रखा है, यूपीएससी की प्रिपरेशन में सारे सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ रखे हैं। तो ज्योग्राफी भी रहेगा उसमें ऑफकोर्स,
तो ये सारे सेक्शंस हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप अपने मोमेंटम को बनाए रखें, अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखें, क्योंकि अगर अभी आप रुक गए और थक गए कि कल एग्जाम देकर के आए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा खा पी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा, पूरा महीना पड़ा हुआ है, नहीं, ऐसे नहीं होगा। एक दिन का गैप भी आपके उस मोमेंटम को ब्रेक कर सकता है। तो मोटिवेशन को एकदम हाई लेवल पे रखिए, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से अपने इस स्टडी को चलते रहने दीजिए। कोशिश करिए कि जितना मैक्सिमम अपना टाइम आप अपने स्टडी को दे सकें, ठीक है। किसी से बात मत करो, किसी रिलेटिव के यहाँ मत जाओ, दोस्तों से कम बात करो, फोन पे कम टाइम दो। अगर लाइव क्लासेस आप पढ़ते हो मेरे स्टूडेंट की तरह अकेडमी पे तो बात अलग है, लेकिन अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देखते हैं, कहीं पर भी देखते हो, वहां पर पढ़ाई कर सकते हो। आप मोबाइल का इस्तेमाल करिए पढ़ाई करने के लिए, ना कि किसी से चिट चैट करने के लिए। इन बातों का ध्यान रखिए। अभी के लिए इतना ही। ये तो था एग्जाम से रिलेटेड बातें। अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसके बाद क्या स्ट्रेटजी होगी, वो उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा और फिर आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो जितना अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे उतने आपके दोस्तों की मदद हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए छोटे छोटे सेशंस लेकर के आता रहूंगा। कॉन्फिडेंस लेवल, मोटिवेशन लेवल एकदम हाई रखिए। इस वक्त आपको एक विजेता की तरह सोचना है, ठीक है। आपको ऐसी अपनी सोच रखनी है कि इस वक्त सिर्फ आप हो, उसमें कोई दूसरा ना हो, ठीक है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।